कॉमर्स वाले होते हैं आलसी, पर आलसी व्यक्ति होना दुनिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि आलसी व्यक्ति ही आलस करने के लिए इनोवेशन ढूंढता है। सो बाल को आज हम कॉमर्स वाले लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया काम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, पर कॉमर्स वालों ने एक छोटा सा जुगाड़ निकाला है जिसके थ्रू उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस की कहानी। ट्रायल बैलेंस की शुरुआत करने से पहले, शुरुआत अंत दोनों इसी वीडियो में करूंगा, छोटा सा टॉपिक है, कटक करके खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बिल्स ऑफ पेमेंट की पूरी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। साथ साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एमसीक्यू क्लास हम लोग अरेंज करा रहे हैं, फ्री मास्टर क्लास अरेंज करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज कोड गौरव टू गेट फ्री एनरोलमेंट फॉर लिमिटेड पर्संस ओनली। ठीक है जी, तो फटाफट से एनरोल कर लेना। और अगली मास्टर क्लास कब है, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो हो सकता है किसी और चैप्टर की हो रही हो, कोई ना डिस्क्रिप्शन चेक आउट राइट नाउ। ठीक है जी, तो चलिए हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की। अब समझो, अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, कुछ स्टेप्स के अंदर चलता है। देखो ये है वो स्टेप्स। ये होता है तुम्हारा जनरल एंट्री जो कि तुमने पढ़ी आधी पढ़ी। ये होता है लेजर पोस्टिंग जिसको तुम थोड़ा बहुत भूल चुके हो, और ये होता है फाइनल अकाउंट जिसको तुम आगे पढ़ने वाले हो। ये बेसिक प्रोसीजर है, इसके अंदर कहीं भी ट्रायल बैलेंस नहीं आता। पर अकाउंट्स वालों को, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा डर लगता है। डर ये इस बात का है कि यार हो सकता है हमने कोई जनरल गलत कर दी हो या लेजर में गलत पोस्टिंग कर दी हो। अगर हम फाइनल अकाउंट बना देंगे और वहां पता चला कि बैलेंस शीट मैच नहीं करी, तो वापस आने की श्रद्धा नहीं होगी, उम्मीद ही नहीं होगी। तो वो जनरल लेजर के बाद और ट्रायल फाइनल अकाउंट से पहले यहां पर एक खाता बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बेसिकली खाता नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट अलग अलग नहीं होती, यहीं पे इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये ट्रायल बैलेंस एक ऐसा जुगाड़ है जिस जुगाड़ के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी अब तक कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी कोई गलती नहीं हुई है तो आपको पता लग जाएगा, हुई है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई क्या गलती है और कितने रुपए की है। अब कैसे गलती पता करते हैं? बहुत आसान तरीका होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले समझो, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपका ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, जनरल और लेजर। यानी कि बिफोर पोस्टिंग एवरीथिंग टू ट्रायल बैलेंस, इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि आपका जनरल और लेजर रेडी हो गया हो, खत्म हो गया, बैलेंस निकल गया हो। अब लेजर का बैलेंस निकालने मुझे आज ही पता है मेजरली लोगों को दिक्कत होती है, मैं एक बार समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल मानते ही हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में जो जो कैश आ रहा है वो यहां पर लिख रहा है, जो कैश जा रहा है वो यहां पर, ऐसे यहां पर, और एक ये यहां पर। कैश आ रहा है तो यहां लिखते हैं यानी कि डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। अब जब हम इसका बैलेंस निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं समझना। अमाउंट लिख के बताओ, ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे, है ना। मान लो ये है हमारा 100, 200, 300। ठीक है, ये है 50 और ये है 150। अब इसका अगर बैलेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो, दोनों साइड का टोटल करो। इसका टोटल आ रहा है, रफ में निकाला 600, इसका टोटल लगा रहा है 200। तो हम दोनों साइड में ज्यादा वाला टोटल लिखते हैं, और जो डिफरेंस है वो कहां पर है? यहां पर 600 लिख दिया। तूने 600 था ही नहीं, यहाँ पर 200 है, तो हमने क्या 400 रुपए बैलेंस के लिख दिए। हम लिखते हैं यहां पर बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन, मतलब लेके जा रहे हो, सिंपल भाषा में क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब समझना, ये 400 रुपए का बैलेंस है। पॉइंट ये है कि ये 400 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी साइड का बैलेंस है वो समझ लो पहले। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, जिस तरफ ज्यादा है ना उसी तरफ का बैलेंस है ये, बस हमने बराबर करने को क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 400 रुपए का बैलेंस क्रेडिट साइड नहीं पड़ा है, ये 400 रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस तो यहां है, क्योंकि 600 तो यहां था, यहां तो 200 ही था। तो ये जो बैलेंस है ये इस तरफ का, यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस है। बैलेंस जब बीडी में आता है उस तरफ का होता है, और जब सीडी में लिखते हैं उसके अपोजिट तरफ का होता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 400। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी भी डेबिट साइड में 400 रुपए बचे हैं एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया? तो जहां का सीडी है वो बैलेंस नहीं काउंट करना है, जिस तरफ का बीडी है उस तरफ के बैलेंस को आपको काउंट करना है। ठीक है जी। अब क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ी है कि अकाउंट्स के अंदर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, यानी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए?
बराबर होनी चाहिए आफ्टर एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन। कोई सा भी ट्रांजेक्शन करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आपकी जनरल एंट्री खराब है। अब सोच के देखो, जनरल एंट्री करते समय तुमने जिसको बराबर करा, लेजर में भी बस पोस्ट ही करा है, तो यानी कि आगे अंत तक जाने से पहले अब तक जो कुछ भी करा होगा उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर ही चल रही होंगी, क्योंकि हमने शुरुआत ही बराबर रखने से करी है दोनों। चलो मैं सब चीज़ों को बराबर रखा था, जितना डेबिट में उतना क्रेडिट में लिखा था। तो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपके पास जितने भी खाते हैं उन खातों में डेबिट साइड और उन बाकी खातों में क्रेडिट साइड का बैलेंस बराबर आना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट कि अगर आपने अब तक जनरल और लेजर सही करी है तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आपका जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है उनको लिखो और बाकी अकाउंट का जिनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उनको लिखो। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम है तो आप कोई गलती नहीं करी है, आपने सब चीजों को सही तरीके से प्लेस किया है। पर अगर टोटल सही नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। यहां पर कुछ एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पर कुछ अमाउंट लिखे हैं, कुछ कैपिटल्स लिखे हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट लिखे हैं, जैसे आपका देखो कैश अकाउंट है, तो इसका जो बैलेंस आया ना हमें उसको यूज करना, बाकी किसी चीज को यूज नहीं करना। ऐसे ही 50 अकाउंट बने होंगे, कैश है, कैपिटल है, बैंक है, परचेज है, सेल है, डिस्काउंट रिसीव है, रेंट है, ऐसे बहुत सारे खाते बने होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सारे खातों को यहां पर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इन खातों का बैलेंस देखते हैं कि भाई किसका कौन सा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक रफ एस्टिमेट आप लोगों को दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इसका मान लो 400 आ रहा है, ठीक है, ये हमने रफ बैलेंस दे दिया। अब आप बोलो सर आधे का इधर आधे का इधर क्यों दिया है? सिंपल है बालक, हर चीज का बैलेंस होता है। कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हमने डेबिट में लिखा। कैपिटल एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, इसलिए उसका बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा। ये हमने बचपन में पढ़ लिया था, इसलिए मैंने तब भी पढ़ाते समय एक बात बोली थी कि अगर आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझ जाओ तो आपका कोई नहीं हरा सकता आपको अकाउंट्स के अंदर। सिंपल सा फंडा है। देखो वहां पे समझाया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कुछ बैलेंस पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या फिर मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये पढ़े थे ना हमने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वही कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है। अगर हम कैश के बारे में बात करें तो कैश क्या है, अगर आप मॉडर्न मेथड से एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट का, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिखा। अगर आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें लेजर बनी हुई है, अगर क्वेश्चन में लेजर बनी हुई है तो आप देख लोगे भाई सीडी किस तरफ है, उसके अपोजिट में लिख दोगे। पर मान लो क्वेश्चन दिया ही नहीं, आपको ये सब दे दिया और ऐसा कहा गया, दे देते हैं कई बार परेशानी है ना, ऐसा कह दिया, ओहो भाई तेरे क्या हुआ, फिर हाँ ऐसा कह दिया, कैश 400, कैपिटल 600, बैंक 600, परचेज 400, सेल 800, रेंट रिसीव्ड 200 और ये भी 200, और आपको ये चीज दी नहीं गई। अब देखो कि क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसका बैलेंस डेबिट में आता है, किसका बैलेंस क्रेडिट में आता है। स्पेसिफिक चीजें, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स है। कैश एक एसेट है, देखो जो फेवरेबल है ना वो उसका बैलेंस होगा। कैश है, कैश क्या है, एसेट। एसेट आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए कैश का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट होगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ, ये लिख देता हूं उसको, एसेट है, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। हम एंट्री करते हैं, याद है कैपिटल आती है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल जब आती है तो उसको टू कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हमने लाइबिलिटी लिख दी यहां पर। बैंक है, बैंक भी हमारा एसेट है, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, इसलिए उसको हमने यहां पर लिख दिया। परचेज है, परचेज क्या होता है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रीजन क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इसलिए इसका बैलेंस। सेल्स, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारी इनकम की तरह ट्रीट होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया, ये भी हमारी इनकम की तरह है। रेंट, रेंट क्या है, खर्चा है हमारे लिए, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो रहा है, डेबिट में आ जाएगा। समझ गए? तो बेसिकली हर अकाउंट का बैलेंस फिक्स होता है कि इसका कौन सा आना है। ठीक है, मशीनरी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है भाई।
ठीक है। प्लांट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, एसेट है। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं 2-3 देखेंगे। परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस है? परचेज खर्चा है, परचेज रिटर्न पैसा वापस आ गया, क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स कौन सा है? क्रेडिट है, इनकम है। सेल्स रिटर्न कौन सा है? डेबिट हो जाएगा सब। ठीक है, एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन सा है? क्रेडिट है, लाइबिलिटी है। ठीक है, डेटर कौन सा हो जाएगा? एसेट है, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? स्टॉक कौन सा है? एसेट है, डेबिट साइड बैलेंस आ जाएगा। तो ये हर चीज का बैलेंस जो होता है ना, वो फिक्स होता है कि वो कौन सी तरफ जाने वाला है। जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंट है ना, इसको एक बार वापस देख लो अपनी किताब के अंदर, समझ जाओगे सारी चीज। अब मान लेते हैं हमारे पास इतने ही खाते थे और कंपनी ने कुछ ही नहीं किया पूरे साल, तो अब इसका क्या करते हैं? हम बैलेंस निकालते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ बैलेंस, अगर तुम्हें नीचे नहीं दिख रहा हो तो। डेबिट साइड अगर हम बैलेंस करें 400, 600, 1000, 1400, 1600 आ रहा है इस तरफ। इस तरफ कितना आ रहा है? 600, 800, 600, 800, 800, 1600, दोनों साइड बराबर आ रही है। मतलब मैंने अपने पूरे जनरल और लेजर में कहीं कोई दिखने वाली गलती नहीं करी है। अब मैं आगे बढ़ के फाइनल अकाउंट बना सकता हूं, बैलेंस शीट मेरी मैच करेगी, जुगाड़ हो गया। पर कभी कभी क्या होता है, परेशानी है जिंदगी में, कभी कभी मान लेते हैं किसी गलती की वजह से कुछ लिखने टुकने की चूक हो गई और हमने क्या लिखा, यहां पर कर दिया 300। अब जब आपने टोटल करा तो गड़बड़ ये आ रही कि साहब 1500 रुपए इस तरफ आ रहे और 1600 रुपए इस तरफ आ रहे, यानी 100 रुपए की कहीं ना कहीं गलती है। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, वो 100 रुपए की गलती ढूंढनी पड़ेगी कि भाई 100 रुपए कहां गड़बड़ हुई। ढूंढ तो लेंगे पर याद कैसे रखूं कि 100 रुपए की गलती है। आज मेरे को याद है 100 रुपए घर चला गया, भूल गया 100 की थी, 1000 की थी, फिर सब कैलकुलेट करूं, नहीं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, एक समझदारी करता है, वो खुद के याद करने के लिए कि हाँ भाई मेरे को 100 रुपए की गलती थी, कौन सी साइड थी, इसके लिए वो यहां पर एक अकाउंट खोल देता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। किस तरफ? यहां पर। सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कि अभी 100 रुपए की गड़बड़ है। कहां पर जनाब? डेबिट साइड 100 रुपए की गड़बड़ कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इससे वो क्या करेगा, अगले दिन सुबह आएगा, दिखेगा सस्पेंस अकाउंट कितना है भाई, 100 रुपए है। इसको देखो, जैसे ही 100 रुपए यहाँ लिखा या 1600, 1600 दोनों बराबर हो गए। बोला अभी तो अपन ने बराबर कर दिए पर 100 रुपए सस्पेंस में पड़े, तो 100 रुपए की गलती तुझे ढूंढनी है। तो वो क्या करेगा भाई, डेबिट में पड़े तो पहले सारे डेबिट वाले खातों को खोल के देखेगा, अल्लाह भाई डेबिट वाले खाता दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? जब वो सारे खाते ढूंढ लेगा, उसके बाद अगर नहीं मिलती है तो हो सकता है क्रेडिट में 100 रुपए ज्यादा गलती से लिख दियो, फिर वो क्रेडिट वाला ढूंढता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि हमने अब तक जितना काम किया है क्या वो सारा काम सही है या फिर गलत है। अगर हमारा काम सही है तो हमारे दोनों साइड मैच कर जाएगी, अगर कुछ गलती है तो मैच नहीं करेगी। तो फिर हम उसको पता करने के लिए इंस्टेंट जुगाड़ जो करते हैं वो करते हैं कि हम सस्पेंस अकाउंट का नाम लिख देते हैं, भाई 100 रुपए का सस्पेंस अकाउंट है, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब पेपर में तुम बाद में देख नहीं सकते हो, तो या तो सही कर देना या फिर सस्पेंस आ रहा है, तुम्हारी टीचर ने सस्पेंस लगवाया है तो बेसिकली तुम फिर सस्पेंस के नाम से अमाउंट छोड़ देना। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया बालकों? तो बालकों ट्रायल बैलेंस और बिल्स ऑफ रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकी एमसीक्यू न्यूमेरिकल क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री मास्टर क्लास आप लोगों के लिए अरेंज कराइए, फटाफट से जाके उसको ज्वाइन कर लो यूजिंग कोड गौरव जी। लाइव होगी, लाइव मिलेंगे आप और हम। साथ साथ में अगर लाइव क्लासेस लेनी है फुल कोर्स की तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करें यूजिंग कोड गौरव जे। जैसे गौरव जी का कोड इस्तेमाल करते हो 10% ऑफ मिलता है और साथ साथ में मेरी नो डाउट आर्मी में आ जाते हो। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर हम बेसिकली हजारों बच्चों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी, सो बाल को आज यही देते पूरे मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कारम।